दिल से मेरे सभी अपनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि दिल से सुनना, दिल से समझना और दिल में समाते जाना। मेरे अनुभव सभी से बांटकर मुझे संतुष्टता का एहसास कराती है और जो भी मेरे मन की खुशी है वो कई गुना बढ़ जाती है। और वैसे भी आज तो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी ऋतुराज और ये ऋतु परिवर्तन का जो पर्व है, दिन है, इन दिनों में सभी का मन खुशनुमा होता है क्योंकि प्रकृति और उसका सौंदर्य चारों तरफ एक ऐसी आभा प्रतिभासित होती है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। जी हाँ, और वैसे भी हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सबका जन्म भारत जैसी दिव्य जन्मभूमि पे हुआ। हमारी संस्कृति अपने में अनूठी है, निराली है। और आज का दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज हमारी ज्ञान की देवी, वीणा की देवी, दिव्य बुद्धि दाता माँ सरस्वती का भी अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। या कहें कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में, संसार में सन्नाटा था। बन तो गई लेकिन आवाज़ नहीं थी। उस वाणी से परे की दुनिया में उन्होंने अपनी मानस पुत्री माँ सरस्वती का अवतरण किया। इनका जन्म भी आज के दिन माना जाता है और सभी बहुत श्रद्धा से, भक्ति से सरस्वती की पूजन अर्चना करते हैं। बचपन की दिनों की याद ताज़ा हो जाती है कि किस तरह विशेष रूप से शिक्षा संस्थानों में जो भी, चाहे नृत्य कहें, जितनी भी कलाएं हैं, उनमें विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं इन्होंने अपनी वीणा का तार छेड़ा तो चेतना के स्वर जागरे। तो हम भी माँ सरस्वती की वंदना में एक मंत्र उच्चारण करते हैं, दिल से माँ से जुड़ते हैं। सरस्वती माँ भाग्यवर दो, काम रूपनी विश्वरूपी, विशालाक्षिणी तो विद्या परमेश्वरी माँ। और हमारे गणेश जी महाराज तो हर पूजा, हर विशेष अवसर में सबसे आगे शोभा भी बढ़ाते हैं और हर कार्य को निर्विघ्न करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं और ऐसे ही शुभ भावों से भरते हैं। वही उदारता, वही शुभ भावना हमारे अंदर भी भरते हैं कि हम सभी के लिए इस तरह शुभ भावना रखनी है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम शब्दों की बात करें तो हम सभी को पता है कि हमारा देश और हमारे देश में 12 महीनों में जो ये 6 ऋतुएं आती हैं, वही एक कारण है कि हमारा जो देश है सबसे विशेष माना जाता है। और उसमें भी अगर हम आज के दिवस की बात करें, वसंत, जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और जैसे हम राजा बोलते हैं तो कैसी एक मन में कल्पनाएं कहें, एक भावना कहें, जिसकी तैयारी में पूरी प्रजा, अगर राजा का आगमन हो रहा होता है तो किस तरह पूरे राज्य को, साम्राज्य को सजाया जाता है। ऐसे ही प्रकृति की तरफ देखिए, रंग बिरंगे कितने प्यारे हर रंग के फूल और विशेष रूप से पीला रंग। चाहे हमारे भारत में जो कृषि प्रधान देश है, सरसों का मौसम है और पीले हरे पत्तों में पीली पीली सरसों कितनी अच्छी लगती है। और वैसे भी अगर हम रंग का कहते हैं ना, आजकल कलर थेरेपी भी होती है, हर रंग का कोई प्रभाव होता है जो मानसिक बल भी देता है। विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पीले रंग की बहुत महत्वता मानी जाती है। और हमारे सूर्यदेव, सूर्य की स्वर्णिम रश्मियाँ भी तो थोड़ी थोड़ी पीले रंग की होती हैं। और आज
वसंत ऋतु में इसी तरह का एक सुंदर समा बंधा होता है। अगर हम इसको स्थूल रीति से ना देखते हुए मन से जुड़े, दिल से जुड़े, तो दोस्तों हम क्या पाएंगे कि यही एक अनूठी ऋतु है, मौसम है, जिसमें प्रकृति के पांचों तत्व एक संतुलन बनाए होते हैं, संतुलन एक बैलेंस में होते हैं। इतनी जो सर्दी की कपकपाती हुई ठंड है उससे हमें मुक्ति मिलती है, और वो जो उमस वाली भीषण गर्मी बहुत दूर होती है। तो क्यों ना ये मन भावन हो, क्यों ना मंत्र मुग्ध करे, क्यों ना इसे राजा माना जाए। ये स्थूल रीति से हम तीज त्यौहार मनाते हैं, कितना खुश होते हैं कि इतना अच्छा मौसम है। ये प्रकृति के स्वभाव हमारे मन को हर लेते हैं। किसे हरते हैं? मनुष्य को। तो फिर आज मन में बात आई कि कब तक हम स्थूल रीति से हर त्यौहार को मनाते रहेंगे। हम चेतनशील प्राणी मनुष्य क्यों नहीं प्रकृति से प्रेरणा लेके खुद को बदलते? क्यों नहीं वो वसंत, वो नवचेतना अपने संकल्पों में भरते? क्यों कभी हमारा स्वभाव एकदम ठंडा रूखा हो जाता है किन्हीं पुरानी बातों में जकड़ा हुआ संस्कारों के कारण, तो कभी वो गर्मी जैसा वो जो क्रोध अग्नि से हम भड़कने लगते हैं। क्यों नहीं हम भी प्रकृति के इस मन भावन वसंत ऋतु के समान अपने व्यवहार को, अपनी प्रकृति को संतुलित रखते, सबके लिए जो आकर्षित करने वाली हो। जैसे ये छोटा सा फूल है, अभी तक हम क्या बोलते थे कि ये फूल का जीवन क्षणभंग है। और विशेष रूप से जो फरवरी का महीना होता है, वसंत जो पंचमी कहते हैं, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो पंचम तिथि पे आती है, ये गुलाबों का तरह तरह के, हमारे दिल्ली की अगर हम दिल्ली की बात करें तो मुगल गार्डन खोला जाता है। कितनी विविधता दिखाते हैं उन गुलाब में। और परमात्मा कहते हैं जब हम अपने आप को उस फूल के समान बना लेते हैं तो वो गुण शक्तियों की जो सुगंध है वो ना केवल हमारे अंतर मन को महकाती है, वरन हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा, और जो संपर्क में ना भी आए तो हम अपनी मनसा, अपने मन को इतना सशक्त कर सकते हैं कि हम एक जगह बैठे बैठे अपने सुंदर श्रेष्ठ संकल्पों से ना केवल भारत भूमि को, वरन विश्व के कोने कोने को, ब्रह्मांड को सुगंधित कर सकते हैं, सतयुगी कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। कितना आसान है, कितना सहज है प्रकृति के समान अपने मन की प्रकृति को बनाने का। और दिल की बातें, और जब दिल से जुड़ते हैं, भावना का स्तर बढ़ता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। बस यही कहना है कि आज बहुत सुंदर समन्वय है, वसंत ऋतु भी और माँ सरस्वती भी। वसंत ऋतु जो राजाओं का राजा है, और हम भी उस राजाओं के राजा परमा के बच्चे हैं। तो हम आज एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि स्थूल ऋतु, देखो हमने पीले चावल भी बना दिए, उस बहुत अच्छे अच्छे स्वाद बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी लगाए, माँ की जो शुभ भावनाएं वो भी इसमें डाली, नारियल, पपीता, जो आज के मौसम के फल हैं, पीले केले, आज हमने विशेष रूप से केक भी बनाया, बेसन भी पीला, जो जो स्थूल रीति में ढूंढ सके उसको ढूंढते हैं। एक उत्साह उमंग भी रहता है, क्योंकि आसान है ना बाहर से चीज़ें उठाना और उसको बना लेना और सोचना कि बस आज हमने पूजा अर्चना कर ली। एक परंपरा को तो निभाया, लेकिन उससे सीखा क्या? अपनी भारतीय संस्कृति जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, क्या उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ? हमारे व्यवहार से, अब हमारे व्यक्तिगत चरित्र से क्या हमने कुछ ऐसा चित्र बनाया जो आने वाले समय में पूजनीय हो, वंदनीय हो, हमें अपने अंतर मन को महकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रेरक बने? तो ये सोचने का, आत्मचिंतन का दिन है। ये वसंत और सरस्वती माँ सरस्वती, उनका एक एक अलंकार। ये देखो, मैं जो भी घर में था, मोरपंख हंस पे बैठी हुई। अब हंस की बात करें तो हंस को कहते हैं नीर क्षीर विवेकी। हंस बुद्धि रखो, जो कंकर पत्थर में से मोती चुग लेता है। तो ये जो संसार है, और एक कमल पुष्प,
तो अगर हम इन तीनों की बात करें, हम कह देते हैं क्या करें, सभी ऐसे करते हैं, ये तो आम बात है, कलयुग का मौसम है, समय है। लेकिन ये जो सरस्वती माँ की हम पूजा अर्चना करते हैं, उनसे मांगना नहीं है, उनको हमें दृढ़ संकल्प करना है कि हम भी आपके समान विवेक को, दिव्य बुद्धि को जागृत करेंगे और कमल पुष्प समान इस कीचड़ में भी इससे उपराम रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हुए, हमें सिर्फ न्यारे नहीं बनना। सन्यासी क्या करते हैं, छोड़ के चले गए, नहीं, इस संसार में रहते हुए इस संसार से उपराम रहना है और अपने अंदर वो दिव्यता लानी है। मोर को भी बहुत पवित्र मानता है। इस तरह से जो भी हम स्थूल रीति से मनाते हैं, आज हमें सूक्ष्म रीति से वो सारे गुण शक्तियाँ अपने अंदर भरनी है, अपने जीवन को बनाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई।